ग्लोबल वार्मिंग, युद्ध, परमाणु विस्फोट, कितना कुछ हंसते हंसते झेल जाती है हमारी धरती। और इनका जिम्मेदार कौन है? हम इंसान। लेकिन क्या आपको पता है हमारी हरी भरी धरती को रहने लायक बनने में कितना समय लगा था? वो धरती जो हमारे लिए सबसे कीमती है, वह कितने सालों के कठिन संघर्ष का परिणाम है? क्या आपको पता है? चलिए आज हम साथ मिलकर चलेंगे काल चक्र में पीछे और शुरुआत से जानेंगे कि कैसे धरती ने एक चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीवन से समृद्ध ग्रह बनने तक का सफर तय किया। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारों तरफ धूल और चट्टान लगातार चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ हमारी धरती का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं है। हम काल चक्र में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक धरती के बनने की प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुई, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल अब गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। कई लाखों साल बाद अब ये एक विशालकाय चट्टान के गोले में परिवर्तित हो चुकी है। लेकिन अब भी हम इसे धरती नहीं कह सकते, क्योंकि अब भी इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। ये कुछ आज के वीनस यानी शुक्र ग्रह के जैसी है। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले धरती का सरफेस चारों ओर से खोलते हुए लावा से ढका हुआ नजर आ रहा है। आप गलती से भी धरती पर अपना पैर रखने की सोचना भी मत, नहीं तो आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर नहीं बचेगा। इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस है और तो और ऑक्सीजन का नामो निशान भी दूर दूर तक कहीं नहीं है। फिलहाल ये धरती नर्क जैसी ही भयानक है, जिसे अभी भी काफी बदलावों के दौर से गुजरना है। धरती पर निरंतर एस्ट्रॉइड्स की बरसात जारी है, जिसके कारण अर्थ के सरफेस पर केवल कई किलोमीटर लंबे खोलते लावों की नदियों का निर्माण हो रहा है। और ये एस्ट्रॉइड्स कहीं दूर के नहीं, ये तो हमारी धरती के ही पड़ोसी है, जो निरंतर उससे टकरा रहे हैं। एस्ट्रॉइड्स के बाद अब बारी थी एक नए नवेले ग्रह थेरा की, जो काफी तेज गति से धरती के पास और ज्यादा पास आ रहा था, लगभग 54,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये धरती के लिए आफत नहीं, एक वरदान साबित होने वाला था। इसके कारण ही हमारे खूबसूरत चांद की रचना होनी थी। अब हमारी अर्थ चारों ओर से अनगिनत चट्टानों के टुकड़ों से घिर चुकी है, इतने ज्यादा चट्टानी टुकड़ों से कि इसके कारण अर्थ के पास भी अब शनि ग्रह के जैसी ही अपनी एक रिंग बन चुकी थी, जो सेम टू सेम शनि ग्रह की रिंग के जैसी ही 2 भागों में बंटी थी। पहली रिंग हमारी पृथ्वी और चांद के बीच में है और दूसरी चांद के पीछे। इस रिंग से एस्ट्रॉइड्स अब भी निरंतर धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन ये तो जैसे शुरुआत थी, असली बारिश तो अभी शुरू होनी बाकी थी। अब ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड के रूप में बदल जाएगी। और यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। ये है हमारा चांद, बिल्कुल बेदाग और हमारी अर्थ के काफी करीब, जिसके कारण ही ये हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसकी सतह अभी पूरी तरह से गर्म लावा से बनी है और काफी ज्यादा पास होने के कारण ये निरंतर धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा है। अब हमारे सौर मंडल में ऐसा बदलाव होने वाला है, जिसके बारे में आप लोगों को शायद ही पता हो। हमारे सौर मंडल के गैस जॉइंट्स अपने ऑर्बिट में फेर बदल कर रहे हैं, और जिसके कारण सोलर सिस्टम के एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मेश तैयार हो रहा है, जो इन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को सौर मंडल के अंदरूनी भाग में धकेल रहा है, यानी कि सीधे सीधे हमारी पृथ्वी की ओर। यही वो टाइम है जब हमारे बेदाग से चांद को इन एस्ट्रॉइड्स के कारण उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस पीरियड को कहा जाता है द लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट।
इस टाइम हमारे चांद पर भी काफी ज्यादा टेम्परेचर था और ये आसमान में एक बड़े लैंटर्न की तरह चमक रहा था और धरती के काफी करीब होने के कारण चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की अपेक्षा 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद लावे की लहरें आज के समुद्री लहरों से करीब 25 गुना ऊपर तक उठती थी। समय के साथ साथ हमारा चांद हमारी धरती से थोड़ा दूर चला जाएगा, जिससे धरती की घूर्णन थोड़ी धीमी होने लगेगी और लावे की नदियां भी ठंडी पड़ने लगेगी। इसके कारण ही अर्थ के सरफेस का निर्माण होगा। इस टाइम आकाश में ये विशालकाय चमकीला चांद ही इकलौती चीज नहीं है जिस पर आपका ध्यान जाए। इसके अलावा अब आपको दो काफी ज्यादा चमकीले तारे भी आकाश में देखने को मिलेंगे, लेकिन वो दोनों दरअसल तारे नहीं, ग्रह है। जुपिटर और सैटर्न सोलर सिस्टम के आंतरिक ग्रह जैसे हमारी धरती, वीनस, मरकरी, मार्स, ये सब रॉकी प्लेनेट है और ये ज्यादा टाइम तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन वहीं दूसरी ओर जुपिटर और सैटर्न दरअसल गैस जॉइंट्स है जो कि आसानी से लंबे टाइम तक गर्म रह सकते हैं। अर्थ के जन्म के इस टाइम जुपिटर का टेम्परेचर करीब 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस था, जिसका मतलब है कि जुपिटर उस टाइम हमारे सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और ज्यादा चमकीले होते जाते हैं, तो उस टाइम हमारा सूरज आज से करीब 30% कम चमकीला था। लेकिन 4 अरब साल के लंबे टाइम इंटरवल में ये ग्रह भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आइए वापस चलते हैं हमारी अर्थ पर। फिलहाल अर्थ के एटमॉस्फेयर में केवल एक ही गैस मौजूद है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस लेने की मत सोचना, ये कुछ मिनटों में ही आपको मौत की नींद सुला सकती है। लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान धरती पर लगातार कॉमेट्स की भी बरसात हुई थी, जो अपने साथ धरती पर पानी लेकर आए थे। इस पानी के कारण ही धरती पर समुद्रों का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी अब चारों ओर से समुद्रों से घिरी हुई थी, लेकिन अब भी यहाँ ना तो पैर रखने के लिए जमीन थी और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। लेकिन हमारी धरती अभी कुछ पृथ्वी कहलाने के लायक बन चुकी थी, लेकिन अभी भी धरती पर जीवन का बीज नहीं पनपा था। आखिर इसके बाद क्या हुआ था और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप हमारी इस सीरीज के दूसरे वीडियोस को जरूर देखिए। ये दोनों वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है और इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।